ठीक है, तो लास्ट टाइम हम जो पढ़ रहे थे नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, नंबर फॉर्मेटिंग में हम आगे आते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग में हमने देखा था टाइम की फॉर्मेटिंग हम कर रहे थे। ठीक है, तो टाइम की फॉर्मेटिंग में जो है इस तरीके से, मतलब आप जो है टाइम दो, जैसे हमने दे दिया कि 1:30 और पीएम। ठीक है, ये टाइम है। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। कंट्रोल 1 हमारी शॉर्टकट की है। टाइम में हम जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेटिंग आप जैसे देना चाहो आप वैसे फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। ठीक है ना, मैंने पीएम लिखा है तो अगर मैं चाहूँ तो जो है इस फॉर्मेट में भी हम दे सकते हैं। तो 1:30 की जगह देखो ऊपर दिखा भी रहा है कि किस टाइप का इसका आउटपुट दिखेगा, और मैं इसे ओके करता हूँ तो ये 24 आवर में इस तरीके से इसने इसको फॉर्मेट कर दिया है। ठीक है, तो टाइम की फॉर्मेटिंग और मल्टीपल हैं, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आवर, मिनट, सेकंड, देन एम पी एम। यहाँ पे एम पी एम नहीं है क्योंकि ये 24 आवर्स के हिसाब से है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्मेट में विदाउट सेकंड के, और ये सेकंड के साथ में है। ठीक है, और एम पी एम इसमें भी नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके से ये 30.55 जो दिख रहा है ये इसमें आवर नहीं है, ओनली मिनट सेकंड्स है, ओनली मिनट एंड सेकंड। तो ऊपर आपको दिख रहा होगा कि ये मिनट है, सेकंड है, देन माइक्रो सेकंड्स है। ठीक है, तो माइक्रो सेकंड हमारे पास कुछ नहीं और सेकंड भी हमने नहीं दिए हुए, तो ओनली 30:00 दिखा रहा है वो। ठीक है, ये है 37:30:55। ठीक है, ये क्या है, ये कई बार ऐसा होता है एक्सेल में जब हम काम करते हैं। ठीक है, तो कई बार टाइम के अलावा टाइम नहीं देना होता, कई बार टाइम के अलावा ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है। जैसे मान लेते हैं कि किसी ने जो है एक्स्ट्रा सेटिंग की है, एक्स्ट्रा वर्किंग की है। ठीक है, तो यानी उसने जो एक्स्ट्रा एफर्ट दिए हैं, जितने एक्स्ट्रा मैन आवर उसने लगाए हैं, तो वो हमें कैलकुलेट करने होते हैं। तो पूरे वीक में हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि 1 या 2 या 3 हो सकता है 35 आवर्स वीक में एक्स्ट्रा हो गए हों। जैसे मान लेते हैं कि एक यूज़र ने 35, ठीक है, और 20 मिनट्स और 55 सेकंड्स उसने एक्स्ट्रा दिया है। ठीक है, तो अब ये एक्चुअली कोई टाइम नहीं है। अगर हम 24 आवर में देखें या 12 आवर में देखें, ये कोई टाइम नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे ऊपर देखो, ऊपर कैलकुलेट करके दे रहा है 11:20। किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा है ये 24 आवर इसने माइनस कर दिए। ठीक है, 24 आवर के बाद में फिर से वो 1 से स्टार्ट हो गया, और 35 कैलकुलेट करेंगे तो 11:20 ही आएगा, और इसलिए उसने ए एम यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कैलकुलेट हुआ है ये 30, 20, 35। ठीक है, अगर आप इस सेल की फॉर्मेटिंग अगर आप कर देंगे टाइम में, आपने मान लेते हैं हमने इसमें फॉर्मेटिंग कर दी, तो ये उसी टाइम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार हमें वैल्यू एज इट इज़ देनी होती है कि उसको टाइम में चेंज नहीं करना होता है। तो उसके लिए क्या फॉर्मेट होता है, उसके लिए जो फॉर्मेट है, फॉर्मेटिंग में हम देखें तो ये 37:30:55 वाला फॉर्मेट है। ठीक है, उसके लिए आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा जब आप टाइम के बियॉन्ड अगर आपने टाइम दिया हुआ है तो। ठीक है, तो ये आपका ये वाला पॉइंट था। उसके बाद आते हैं हम परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज देखते हैं। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज जैसे हम नंबर डालते हैं यहाँ पे, कुछ भी हमने एक नंबर लिया, रैंडम नंबर ले लिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ 540। ठीक है, अब मैं निकालना है कि 540 कितना परसेंटेज है इस वैल्यू का। ठीक है, इस नंबर को थोड़ा और छोटा कर देते हैं, नहीं तो डेसिमल्स में ही आ जाएगी वैल्यू। तो 540 कितना परसेंटेज है इसका, तो कैलकुलेट करने के लिए हम किस तरीके से करेंगे कि 540 डिवाइडेड बाई दिस नंबर। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई दिस नंबर में करूँगा तो क्या आएगी, परसेंटेज आएगी, बट इसकी परसेंटेज किस में आएगी, ये पॉइंट वैल्यू में आएगी। और इसको एक्चुअल परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू है, ठीक है, जो हम क्या कर रहे हैं कि ये, ठीक है, ये वैल्यू डिवाइडेड बाई ये। ठीक है, तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे एक 100 ऐड कर देंगे। ठीक है ना, आपने परसेंटेज निकाला होगा, परसेंटेज आपने आपके मार्क्स भी कैलकुलेट किए होंगे, तो वहाँ पे अब आपने परसेंटेज निकाला होगा। ठीक है, तो ये मैंने, ये है 1.18%। ठीक है, और उसके बाद डेसिमल्स नंबर है। अब इसमें आप चाहते हो कि डेसिमल्स मेरे 2 डेसिमल्स तक रहें, तो कंट्रोल 1 हम करेंगे। ठीक है, और नंबर फॉर्मेटिंग में जाएंगे, और डेसिमल्स में आपको होगा जितने डेसिमल्स आपको चाहिए, जरा सा
जितने डेसिमल्स आपको चाहिए आप उतने डेसिमल्स यहाँ पे घटा सकते हो या बढ़ा सकते हो। जैसे मैं मानता हूँ कि मेरे को 2 डेसिमल्स तक चाहिए, तो इसकी मैं नंबर फॉर्मेटिंग कर दूंगा 2 डेसिमल्स तक। ये मेरा 2 डेसिमल में मेरा चेंज हो गया है, ठीक है। अभी मैंने जो परसेंटेज निकाला है, आपने कई बार देखा भी होगा कि परसेंटेज इस तरीके से दिखता है 45%, ठीक है। या फिर इसी वैल्यू को मैं कहूँ तो 1.19% होना चाहिए था यहाँ पे, तो परसेंटेज का साइन कैसे आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे कि इसको जो हमने 100 इसमें ऐड किया था, यानी परसेंटेज अगर हम ऐड करते हैं तो 100 उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐड करूँगा, ठीक है। अब ये मेरा 2 डिजिट में है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, उसको मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने डेसिमल मैंने बढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में मैं चेंज करूँगा, तो कंट्रोल वन में जाके परसेंटेज, ठीक है। और परसेंटेज में फिर बताऊँगा कि डेसिमल पॉइंट्स कितने आपको रखने हैं, यहाँ पे भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है 4 3 और ये ओके, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज आ गया, ठीक है। ये इसका सिंपल शॉर्टकट की जो आप देख रहे हो, जैसे मैं आपके जो डेसिमल्स बढ़ा रहा हूँ घटा रहा हूँ, ठीक है। और जो 1000 सेपरेटर मैंने दिया, डॉलर का साइन दिया करेंसी का, तो इसी तरीके से परसेंटेज भी यहाँ पे है। आप इसे सिलेक्ट करके आप जस्ट यहाँ पे ये वैल्यू आप इस तरीके से डाल सकते हो और डेसिमल आप यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये शॉर्टकट कीज़ हैं। और जो अभी हम कंट्रोल 1 में जो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हो ना आप, जनरल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, ये सब है। तो आपके इसके लिए भी यहाँ पे आपके पास शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। तो वही है, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, वो सारे शॉर्टकट्स यहाँ भी हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिलेगी। जब आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो तो फॉर्मेटिंग की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी, जो कि यहाँ पे शॉर्टकट में नहीं दिख रहा होगा, पर यहाँ से आप पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि फ्रैक्शन पे, ठीक है। तो फ्रैक्शन पे आते हैं। तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि अप टू ये जो मैथमेटिकल टर्म में हमने पढ़ा था, पहले पढ़ते भी थे कि 0.25 हमारा कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक है। तो जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 0.25, ठीक है। तो 0.25 और इसको मैं फ्रैक्शनल में चेंज करता हूँ, तो ये देखो फ्रैक्शन में 1/4 हो गया, ठीक है। कई बार आपको मैथमेटिकल टर्म में इस तरीके से भी दिखाना होता है एक्सेल में कि आप इस तरीके से दिखाओ। वैल्यू देखो, वैल्यू अभी भी मेरी वही है। ये फॉर्मेटिंग में, पूरे फॉर्मेटिंग के चैप्टर में ध्यान रखना है, जो भी हम कर रहे हैं वो नंबर की फॉर्मेटिंग हो रही है, नंबर की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये मैं क्लास 1 से, पिछली क्लास से बोलता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जस्ट हम क्या कर रहे हैं कि नंबर की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं, ठीक है, तो फ्रैक्शनल के बाद हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग, साइंटिफिक वैल्यू, ठीक है। साइंटिफिक वैल्यू में जब हम आते हैं तो साइंटिफिक वैल्यू क्या होती है कि आपने एक्सेल में देखा होगा, एक्सेल में कभी आपने काम किया हो तो आपको कई बार ऐसी प्रॉब्लम आई होगी कि आपने कोई एक बड़ा नंबर यहाँ पे लिखा, ठीक है। बड़ा नंबर मैं लिख देता हूँ कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक, ठीक है। तो ये एक बड़ा नंबर हो गया। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा, देखो ये इस फॉर्मेट में चेंज हो जाता है ये नंबर। तो ये नंबर जो है वो साइंटिफिक फॉर्मेट है। अब आप इस सेल को चाहे कितना भी बड़ा करो, कितना भी छोटा करो, अब ये जो है आपको इसी फॉर्मेट में ही दिखेगा। अब आप चाहते हो कि इस नंबर को मुझे एक्चुअल नंबर में दिखाओ, देखो ऊपर फॉर्मूला बार में तो आपको पूरा नंबर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं F2 करूँगा तो F2 करेंगे, यानी F2 में सेल एडिट करते हैं F2 करके, तो F2 करके भी हम देखेंगे तो पूरा नंबर दिखेगा, बट जो डिस्प्ले हो रहा है वो सही से डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो ये साइंटिफिक फॉर्मेट में चेंज हो गया है। तो इसको चेंज किस तरीके से करेंगे, कंट्रोल 1 करेंगे, नंबर फॉर्मेटिंग में हम आएंगे, ठीक है। साइंटिफिक वैल्यू तो यही है, ठीक है। और इसमें सिर्फ डेसिमल ऐड कर सकते हैं यहाँ पे इस टैब में, साइंटिफिक के इस टैब में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम कस्टम फॉर्मेटिंग में आएंगे और कस्टम फॉर्मेटिंग में आकर के इस वैल्यू को यहाँ पे जो हम टाइप लिखा हुआ है यहाँ पे हम जस्ट एक सिंगल हैश साइन दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हैश क्या है ये सब कुछ अभी मैं बताऊंगा। ये कस्टम फॉर्मेटिंग में जब हम आएंगे अभी तो वो सारी डिटेलिंग में बताऊंगा आपको। जस्ट आप एक हैश साइन दोगे तो वो नंबर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप साइंटिफिक वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट कई बार ऐसा होता है कि जो है हमें
नंबर वैल्यू को भी हमें टेक्स्ट में चेंज करना होता है, ठीक है। कई बार रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे हम कहें चेक नंबर है, जैसे मान लेते हैं चेक नंबर है, तो चेक नंबर में क्या होता है कि एक फिक्स फॉर्मेट होता है। फिक्स फॉर्मेट मान लेते हैं ये जो 4 5 6 7 एक मेरा चेक नंबर है, पर ये 8 डिजिट का नंबर होता है पूरा, ठीक है। अगर इसमें नंबर कम होते हैं तो 4 जीरो आगे अपेंड होते हैं इस तरीके से, तो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है। अगर मैं यहाँ पे लीडिंग ज़ीरो अपेंड करके मैं एंटर करता हूँ तो वो हट जाएंगे वो ज़ीरो, क्योंकि नंबर में लीडिंग ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है। पर मुझे स्टिल अभी भी मुझे अपनी शीट में दिखाना है ऐसा कि मेरे 4 जीरो वहाँ पे दिखें, तो फिर क्या करना होगा, मुझे इसको अपने टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज करना होगा। टेक्स्ट फॉर्मेट में किस तरीके से चेंज करेंगे, जो आपके सेमीकोलन वाले बटन पे ही एक साइन है एपोस्ट्रोफी का, एपोस्ट्रोफी लगा के मैं 4 जीरो ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये अब मेरा टेक्स्ट में हो गया। देखो नंबर में और टेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है कि नंबर टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ़्ट टू राइट होता है, ठीक है, और नंबर का जो अलाइनमेंट होता है वो राइट टू लेफ़्ट होता है। ये देखो, ठीक है। अब ये देखो ये नंबर कहाँ पे आ रहा है, लेफ़्ट में है, सॉरी राइट में है, और जो टेक्स्ट है वो मेरा लेफ़्ट में है, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरी टेक्स्ट में है और ये वैल्यू मेरी नंबर है। जब आप नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे तो यहीं पे एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कन्वर्ट टू नंबर, ठीक है। तो आप इसे यहाँ से नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको इसको टेक्स्ट में ही रखना है तो आप टेक्स्ट में छोड़ सकते हो इस वैल्यू को, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट है, ठीक है। अब हम आते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग में। कस्टम फॉर्मेटिंग क्या होती है कि जितनी भी फॉर्मेटिंग हमें यहाँ दी हुई हैं, ठीक है, डेट की, टाइम की, नंबर की, टेक्स्ट की, परसेंटेज की, जितनी फॉर्मेटिंग दी हुई हैं, मुझे इनसे अलग एक फॉर्मेटिंग बनानी है, मुझे इससे भी अच्छी फॉर्मेटिंग मुझे बनानी है अपनी, ठीक है। तो वो डिफाइन मैं करूँगा कस्टम फॉर्मेटिंग में, ठीक है। कस्टम फॉर्मेटिंग जो चलती है उसमें बेसिकली जो कीवर्ड यूज़ होते हैं, एक आपका हैश साइन होता है, ठीक है, ज़ीरो है, ठीक है, हैश है, ज़ीरो है, और देन एट द रेट है, ठीक है, एट द रेट, और अंडरस्कोर है, ठीक है, और देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है, हैश है, ज़ीरो है, डॉलर साइन, डॉलर कुछ नहीं है, डॉलर तो डॉलर अपेंड करने के लिए है, ठीक है। तो यही बेसिकली कीवर्ड होते हैं, ठीक है। तो इनको कैसे यूज़ करेंगे, जो हमारा हैश साइन है, ठीक है, हैश साइन डिनोट करता है नंबर को, पूरे नंबर को, ठीक है, और ज़ीरो क्या करता है, ज़ीरो भी नंबर को डिनोट करता है, बट ये एक प्लेस होल्डर भी है, ठीक है। प्लेस होल्डर कैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे एक नंबर की फॉर्मेटिंग, जैसे अभी मैंने कहा कि ज़ीरो अपेंड करने हैं मुझे आगे 4, तो आप ज़ीरो लगा करके उसे नंबर के साथ में उसे प्लेस होल्डर भी बना सकते हो। अभी जब हम एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। एट द रेट है हमारा टेक्स्ट के लिए, ठीक है, और अंडरस्कोर है मेरा स्पेस के लिए, ठीक है, वो स्पेस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एक एक देखते हैं किस तरीके से क्या, ठीक है। अब जैसे मैं एक नंबर लिख लेता हूँ, यहाँ पे दिखा रहा, अब आ गई सर, आ गई, ठीक है। ठीक है, जैसे कुछ नंबर हम लिख लेते हैं, बिटवीन 50 से लेके 99 तक। एक मैंने सिंपल फार्मूला लगाया है जो कि कुछ रैंडम नंबर यहाँ पे लिख देगा, ठीक है, और मैं इस फार्मूले को हटा देता हूँ, कॉपी पेस्ट स्पेशल करके वैल्यूज़, ठीक है। तो इससे फार्मूला हट जाएगा इस तरीके से, और कुछ मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ .25, कुछ डेसिमल में भी डाल देता हूँ, और डेसिमल को मैं शो कर देता हूँ, ठीक है। 2 डेसिमल में मैंने डाल दिया, बाकी जो है इसी तरीके के नंबर हैं, ठीक है। कुछ और डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है, और इसके भी डेसिमल हम शो कर देते हैं। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो हेलो हेलो, आ रही है सर? ठीक है, ठीक, आ रही है आवाज, आ रही है सर? ठीक है। अब इसमें हेलो जी सर, आ रही है आवाज? ओके ओके ओके। अब इसमें हम एक एक करके देखते हैं। जैसे मेरा ये नंबर है, ठीक है,
इस नंबर में अब मैं कंट्रोल 1 करता हूँ, ठीक है, और कस्टम फॉर्मेटिंग में हम आते हैं। तो कस्टम फॉर्मेटिंग ने देखो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली उसने दिखा दिया, एक जो है #00, ठीक है, बट मैं इसे हटा देता हूँ। अब जो सैंपल ऊपर दिख रहा है आपको, उस सैंपल पे नज़र रखना, ठीक है, और मैं वैल्यू डालता हूँ पहले हैश, ठीक है। जैसे ही मैंने हैश डाला तो देखो वैल्यू 75.25 है, पर ऊपर सैंपल में दिखा भी 75, यानी उसने नंबर को आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं डालता हूँ डॉट, ठीक है, और डॉट के बाद मैं डालता हूँ हैश, ठीक है, और फिर हैश, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग हो गई। क्या फॉर्मेटिंग हो गई? हैश डॉट हैश हैश, मतलब नंबर, फिर डॉट के बाद कितने नंबर मुझे दिखाने हैं वो फॉर्मेटिंग मैंने डाल दी है यहाँ पे, ठीक है। इस फॉर्मेटिंग को मैं इस तरीके से भी डाल सकता हूँ 0.00, ठीक है, तब भी वही वैल्यू आएगी, ठीक है। जब इसीलिए मैंने कहा था कि नंबर और हैश दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं, पर ज़ीरो क्या करता है, ज़ीरो प्लेस होल्डर का भी काम करता है। अब जैसे मैं कहता हूँ 0, ठीक है, तो देखो वहाँ पे 250 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मैं हैश हैश करता हूँ, मैं हैश डॉट हैश हैश हैश, कितने भी हैश में लगा दूँ, देखो 0 नहीं बढ़ा है वहाँ पे। और जब मैं 0 में लगा रहा हूँ, ठीक है, तो 0 क्या कर रहा है, 0.000, ठीक है, तो एक प्लेस होल्डर बढ़ गया है, ठीक है। इसी तरीके से डॉट से पहले अगर मैं लिखता हूँ 0, ठीक है, तो अभी 2 0 है, यानी 2 डिजिट है। अब मैं एक और 0 बढ़ा देता हूँ तो देखो 75 के आगे भी 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से 0 प्लेस होल्डर का भी काम करता है। अब जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि मेरी एक वैल्यू लिखी हुई है कि 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मुझे इनका सबका एक ही फॉर्मेट करना है मुझे, मतलब ये देखें अगर कोई नंबर 5 से कम है, 5 डिजिट से अगर नंबर कम है तो उसमें उतने ही 0 अपेंड कर दे, ठीक है। तो फिर हम किस प्लेस होल्डर का काम करेंगे यहाँ पे, अब 0 का यूज़ होगा, ना कि हैश का। हैश यूज़ किस लिए होता है, नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, और 0 होता है कि नंबर प्लस प्लेस होल्डर दोनों, ठीक है। अब इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं हम, कंट्रोल 1 करते हैं, कस्टम फॉर्मेटिंग में जाते हैं, और कस्टम फॉर्मेटिंग में मैं देता हूँ यहाँ पे क्या 0, ठीक है, 0 0 0 0, ठीक है। 5 बार मैंने 0 दे दिया तो यानी वो 5 डिजिट हो गए। अब जहाँ पे भी 5 से कम डिजिट होंगे देखो उसने वो 0 लगा दिए। तो जो काम अभी हम टेक्स्ट बना के कर रहे थे उसे बिना टेक्स्ट के भी हम इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आपकी वैल्यू एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ जाएगी, ठीक है, और नंबर उसकी वैल्यू वही रहेगी। ऊपर फॉर्मूला बार में आप देखोगे तो फॉर्मूला बार में वैल्यू चेंज नहीं हुई है, फॉर्मूला बार में वही वैल्यू है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। पर जो डिस्प्ले जो हो रहा है, डिस्प्ले उस तरीके से हो रहा है कि आप जो है 0 आपकी अपेंड हो गई है उसमें, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल जैसे आप काम करते हैं तो ज़्यादातर तो ऑफिस के बंदे ही हैं यहाँ पे, तो एपीएन नंबर आता है, एपीएन नंबर, ठीक है, या फिर आप आधार कार्ड नंबर ले लें तो एक 9 डिजिट का नंबर मैं देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इस नंबर को मुझे लिखना है, दिखाना है, लिखना ही नहीं दिखाना है। कैसे दिखाना है कि 1 2 3 हाइफन 4 5 6 हाइफन 7 8 9, इस तरीके से मुझे दिखाना है। अगर मैं इस नंबर को यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस नंबर को यहाँ पे ऐसे लिखूँगा तो ये नंबर अब मेरा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। इस नंबर की जो मैं बात करूँ, अब मैं कहता हूँ कि इसमें 100 ऐड करो, ठीक है, इसमें मैं कहता हूँ 100 ऐड करो, या कहीं पे टाइम है कहीं पे कुछ है, ठीक है, तो इसको प्लस मैं 100 करता हूँ तो एरर आ जाएगी। एरर क्यों आएगी? क्योंकि ये नंबर है ही नहीं। अगर बीच में मैंने हाइफन लगा दिया, उसकी फॉर्मेटिंग कर दी मैंने इस तरीके से, तो 100 ऐड होगा ही नहीं उसमें, वो एरर आ जाएगी। पर मुझे वैल्यू मुझे दिखानी ऐसी है, ठीक है, पर वैल्यू होनी यही चाहिए, वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कस्टम फॉर्मेटिंग करूँगा। तो कंट्रोल 1 में करूँगा, कस्टम फॉर्मेटिंग में आऊँगा, ठीक है, और कस्टम फॉर्मेटिंग में आकर के अब मैं इसको यहाँ पे जनरल, नॉर्मली जनरल ही रहता है, तो जनरल आप हटा करके 0 0 0 हाइफन 0 0 0 ऊपर आप देख रहे हो, ठीक है, सैंपल में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और मैं ओके इसे कर देता हूँ तो ये देखो इसका फॉर्मेट चेंज हो गया, ठीक है। अब इस वैल्यू में अगर मैं ये प्लस में 100 कर देता हूँ तो प्लस होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, क्योंकि वो नंबर है,
तो मैंने अपनी वैल्यू, नंबर मैंने चेंज नहीं किया, उसकी फॉर्मेटिंग मैंने चेंज कर दी है, ठीक है। इसी तरीके से कई बार आपको मिलता है कि मोबाइल नंबर होते हैं, ठीक है, जैसे 9881110583, ठीक है, और इसी में मैं कह देता हूँ 24, ठीक है, या 25, इसको आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये मोबाइल नंबर की एक रेंज है। अब मुझे क्या करना है कि इसमें मोबाइल नंबर मेरे एज इट इज़ रहेंगे, पर डिस्प्ले जो होगा इसमें +91 आगे लगाना है, ठीक है। +91 होगा, फिर एक स्पेस होगा, देन मोबाइल नंबर आपको लिखना है। तो मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+1 करूँगा, ठीक है, कस्टम फॉर्मेटिंग में आऊँगा। कस्टम फॉर्मेटिंग में आकर के मेरा 10 डिजिट का नंबर है, ठीक है, तो मैं लिखूँगा +91, ठीक है, स्पेस 0000000 कितने हो गए, 3 6 2 8 और 2 10, ठीक है। अब मैं इसे कर देता हूँ ओके, ये देखो, ठीक है, आपका नंबर वही रहेगा, आप नंबर देखोगे नंबर ऊपर वही है, पर जो दिखाने का तरीका है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं और एग्जांपल में लेता हूँ, ठीक है, इसी में हम चेंज कर देते हैं -77 एक वैल्यू हम ले लेते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। इसी में आप जो है वैल्यू चेंज भी करना चाहो, मान लो कि भाई आपको डॉलर करना है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे हटा करके मैं डॉलर कर देता हूँ, ठीक है, तो ये डॉलर हो गया, ठीक है। और आपको 0 नहीं लगाना है, ठीक है, तो Ctrl+1 मैं फिर से करता हूँ, Ctrl+1 करता हूँ और 0 को हटा करके 0 की जगह मैं डाल देता हूँ हैश। तो हैश क्या करेगा, वो पूरे नंबर को ले लेगा, 0 क्या करेगा, प्लेस होल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही रिजल्ट है, ठीक है। बट इन केस अगर ऐसा होता है कि किसी में कोई नंबर कम है, ठीक है, तो हैश के केस में वो वही रहेगा नंबर, ठीक है। और मैं 0 अगर मैं लगा देता हूँ तो फिर वो उतना 0 अपेंड कर देगा वहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और मैं ओके कर देता हूँ, तो ये देखो उसने इस नंबर के आगे 0 अपेंड कर दिया। तो ये हैश और प्लेस होल्डर जो 0 है उसका डिफरेंस है, ठीक है। अब जब हम देखते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग, तो कस्टम फॉर्मेटिंग में आपको देखो बड़े बड़े एग्जांपल भी देखेंगे यहाँ पे अभी नीचे, ये देखो ये बड़े बड़े एग्जांपल हैं, पर ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर हम इन्हें देखें तो कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, देखो इसमें ये जो कस्टम फॉर्मेटिंग है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो रखी है, और हर पार्ट आपका सेमीकोलन से डिवाइडेड है, ठीक है। ये सेमीकोलन है, फिर उसके बाद फिर सेमीकोलन है, फिर सेमीकोलन है, और फिर ये 4th पार्ट है, ठीक है। तो ये 4 पार्ट दिए हुए हैं, ये कोई बहुत बड़ी फॉर्मेटिंग नहीं है, ये 4 पार्ट है, ठीक है। तो 4 पार्ट कैसे होते हैं कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर। पहला जो पार्ट होता है वो होता है पॉजिटिव नंबर्स के लिए, ठीक है। इन सबको हम हटा देते हैं, ठीक है। एक सिंपल हम लेते हैं, पहले हमने ले लिया 75, शीट ले लेते हैं, सारी फॉर्मेटिंग लगी हुई है इसमें। 75, ठीक है, -25, ठीक है, 0 और देन हेलो, ठीक है। मैं 4 चीज़ें मैं ले लेता हूँ। तो जो फॉर्मेटिंग है कस्टम फॉर्मेटिंग जो है वो भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला पार्ट है पॉजिटिव नंबर्स के लिए, ठीक है। दूसरा पार्ट है नेगेटिव नंबर्स के लिए, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स के लिए। 4th पार्ट है 0 के लिए, और 3rd पार्ट है 0 के लिए, और 4th पार्ट है टेक्स्ट के लिए, ठीक है। अब जब मैं फॉर्मेटिंग देना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, अब मैं देखो इसको पूरे को मैं सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+1 करता हूँ, ठीक है, और मैं फॉर्मेटिंग में करता हूँ, कस्टम फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, ठीक है। और कस्टम फॉर्मेटिंग में मैं कहता हूँ कि दिखाओ आप 0.00, ठीक है। तो ये हो गई मेरी पहले पार्ट की फॉर्मेटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लगाता हूँ कॉलन, फिर उसके बाद में -25 है उसको मैं दे देता हूँ 0, ठीक है, फिर मैं कॉलन लगा देता हूँ, और फिर जो 0 है उसकी वैल्यू मैं देता हूँ 0, और जो 4th पार्ट है टेक्स्ट को हम मानते हैं @ से, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग हो गई। अब इस फॉर्मेटिंग में देखो ये जो नंबर मैंने दिए हुए हैं वो कहाँ पे चेंज होगा, जो 0 मैंने दिया हुआ है, ठीक है, जो माइनस पॉइंट के लिए। अब देखो मैं ओके करता हूँ तो देखो माइनस हट गया,
ठीक है, फिर से देखो अभी वैल्यू क्या है, कस्टम फॉर्मेटिंग में मैं आता हूँ, नीचे मेरी ये फॉर्मेटिंग ऐड हो गई होगी। ठीक है, जो भी नई फॉर्मेटिंग में बनाता जाऊँगा वो ऐड होती चली जाएंगी। ठीक है, अभी इसमें देखो ज़ीरो मैंने दिया पहले पार्ट के लिए 0.00, यानी वो जो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को 2 डेसिमल डालेगा, नंबर लेगा देन 2 डेसिमल डालेगा। नेगेटिव नंबर 0 है यानी वो 0 ले लेगा, मतलब वो वैल्यू दे देगा, प्लस माइनस कुछ नहीं देगा। थर्ड है 0, 0 की वैल्यू 0 ही रह जाएगी, और फोर्थ पार्ट है एट द रेट। ठीक है, अब मैं इसमें ओके करता हूँ, तो पहला क्या होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट क्या होना चाहिए 75.00, दूसरा 25 हो जाना चाहिए, और तीसरा और चौथा सेम रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसे कर देता हूँ ओके, ये देखो चेंज हो गया। अब इसकी वैल्यू आप देखोगे, वैल्यू वही है, देखो 75 माइनस 25 और ये। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि आपने 25 कर दिया पर ये माइनस में मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं चाहता हूँ इसको कलर करना। ठीक है, Ctrl 1 करता हूँ, इसी फॉर्मेटिंग में जो अपना दूसरा पार्ट है नेगेटिव वैल्यू का, उसमें मैं बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ रेड। ठीक है, बड़े ब्रैकेट के अंदर मैंने जैसे ही रेड लिखा और मैंने ओके किया, तो ये देखो दूसरे पार्ट को सिर्फ उसने जो माइनस की वैल्यू है यानी नेगेटिव नंबर, ठीक है मैं बात कर रहा हूँ ना कि जो आपका दूसरा पार्ट है वो माइनस वैल्यू का है, तो माइनस वैल्यू को देखो उसने रेड कर दिया है। ठीक है, और थर्ड फोर्थ में कोई चेंज नहीं किया है। आप चाहते हो कि मेरा जो टेक्स्ट है उसका भी कलर चेंज कर दो, उसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट का है और मैं कर देता हूँ ओके। ठीक है, ये देखो इसका कलर चेंज हो गया है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब दिख रहा होगा आपको कलर। ठीक है, तो ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया है। तो बताने का मतलब ये है कि जो चार पार्ट में जो हमारी फॉर्मेटिंग डिवाइडेड है वो इस तरीके से है, पहला पॉजिटिव नंबर के लिए, दूसरा नेगेटिव, तीसरा जीरो और चौथा टेक्स्ट। अब मैं चाहता हूँ कि इस रेंज में मुझे नेगेटिव नंबर दिखे ही ना। ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं दिखना चाहिए, बाकी सब दिखाओ। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर अगर नहीं दिखना है तो नेगेटिव नंबर का जो एरिया है मैं उसे हटा देता हूँ और खाली छोड़ देता हूँ। ठीक है, और बाकी सब मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और करता हूँ ओके, तो ये देखो नेगेटिव नंबर गायब हो गया। ठीक है, नंबर वैल्यू है वहाँ पे, यहाँ पे नंबर आप जो है बैकएंड पे है नंबर, पर जब आप इस शीट का प्रिंट आउट निकालोगे तो प्रिंट में आपको नेगेटिव नंबर नहीं दिखेंगे, या फिर कहीं आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो या दिखा रहे हो किसी को तो नेगेटिव वैल्यू हट जाएंगी वहाँ से। ठीक है, और इसी तरीके से आप चाहते हो कि मैं नेगेटिव नंबर तो मुझे दिखाना है। ठीक है, नेगेटिव नंबर मुझे एज इट इज़ रेड करके दिखाना है, पर ज़ीरो नहीं दिखाना, तो ज़ीरो को मैं ब्लैंक कर दूंगा। ठीक है, ज़ीरो को मैं ब्लैंक कर दूंगा तो यहाँ से वो नंबर आ जाएगा पर ज़ीरो हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, यही चार टाइप की आपको वैल्यू मिलेंगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो और टेक्स्ट। ठीक है, ज़ीरो के लिए अलग से हैंडलिंग दी हुई है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है शीट में ज़ीरो को हमें नहीं दिखाना होता जब हम प्रेजेंटेशन दिखा रहे होते हैं या प्रिंट आउट ले रहे होते हैं, ताकि जो ज़ीरो वाली वैल्यू हो वो अलग से दिख जाए, उनका अलग से आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि ये ज़ीरो है और 25 ये है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। मान लेते हैं 25 भी है, 25 मैंने जैसे रेड कर दिया है। ठीक है, पर 25 को जब आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट लोगे तो फिर ये ब्लैक होके ही आ जाएगा, ये रेड वाला भी। ठीक है, तो आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर ये दो के वैल्यू के पता लगे कि ये जो है नेगेटिव नंबर है। ठीक है, और ज़ीरो के लिए भी पर्टिकुलर कोई वैल्यू दो। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ जो रेड से पहले मैं लिख देता हूँ नेगेटिव। ठीक है, NEG कर देता हूँ और एक स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, और जो ज़ीरो के लिए वैल्यू है, ज़ीरो के लिए हम क्या कर देते हैं कि ज़ीरो लिख देते हैं। ठीक है, और मैं करता हूँ ओके, ये देखो। ठीक है, तो ये नेगेटिव नंबर है, नंबर इसका वही है, देखो 25। अगर इसमें आप 100 ऐड करोगे इज इक्वल टू 100 प्लस ये, तो 75 आएगा। ये देखो वो सब चल रहा है, बट आपकी जो दिख रही है वैल्यू वो चेंज हो गई है, उसको देखने का तरीका चेंज हो गया है, NEG बन गया वो। यानी आपकी जब कैलकुलेशन होगी, शीट के ऊपर कैलकुलेशन होगी, शीट के ऊपर जब काम कर रहे होंगे तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बस आपकी फॉर्मेटिंग ही चेंज हो रही होगी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कस्टम फॉर्मेटिंग?
अपने अपने माइक जो है अनम्यूट करिए पहले। आ गया सर, आ गया। आ गया ना, अच्छी तरीके से आ गया। अब आपको क्या करना है, देखो अब हम चलते हैं इन बड़ी बड़ी फॉर्मेटिंग को देखते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, जैसे इसको देखता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और था कोमा। कोमा क्या होता है, कोमा 1000 सेपरेटर को डिनोट करता है। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ 15,000, ठीक है, और मैं इसकी फॉर्मेटिंग में करता हूँ, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा 15,000 को 15K भी लिखते हैं, ठीक है। अब मैं कस्टम फॉर्मेटिंग में आता हूँ और मैं यहाँ पे देता हूँ सिंपल, जनरल को हटा देता हूँ, ठीक है। जनरल को हटा के मैं कहता हूँ कॉमा, ठीक है, हैश। पहले मैं हैश देता हूँ, हैश देते ही वो 15,000 हो गया, पूरा पूरा नंबर रीड कर लिया। फिर मैं देता हूँ कॉमा, ठीक है। कॉमा देते ही वो 1000 सेपरेटर बन गया, उसने 1000 मतलब 1000 वैल्यू है उसको हटा दिया। अब फिर मैं इसमें इसके बाद एक स्पेस देके ब्रैकेट के अंदर मैं कहता हूँ के, ठीक है, और मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो ये देखो 15K, ठीक है। अगर आपको वैल्यू नहीं हटानी है, 1000 सेपरेटर के बाद की वैल्यू आपको नहीं हटानी है, तो यहाँ पे आप क्या दोगे, 1000 सेपरेटर देन हैश, और ये आपका सिर्फ कॉमा लग के आएगा, ठीक है। यानी नंबर 1000 सेपरेटर एंड देन हैश। इसी तरीके से मिलियन सेपरेटर भी इसमें होता है। अगर आप एक कोमा की जगह 2 कोमा दे दोगे तो वो मिलियन सेपरेटर हो जाएगा, वो आप खुद करके देखना, ठीक है। अब इसमें कोई बड़ी फॉर्मेटिंग हम पकड़ते हैं, बड़ी फॉर्मेटिंग देखते हैं, पहले छोटे से चलते हैं। जैसे ये फॉर्मेटिंग है, ठीक है, इस फॉर्मेटिंग को मैं उठा लेता हूँ। अब इस फॉर्मेटिंग में देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि सेमीकोलन दिया हुआ है, यानी 2 वैल्यू है, यानी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव वैल्यू के लिए है, ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए है, ठीक है। अब होगा क्या है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, हैश कॉमा हैश हैश 0, ठीक है। यानी 1000 सेपरेटर इसने लगाया और 3 डिजिट उसने डाल दिए, ठीक है। 3 डिजिट डालने के बाद में एक स्पेस दिया, ठीक है, अंडरस्कोर स्पेस है, और स्पेस कितना देना है, एक ब्रैकेट जितना स्पेस देना है, इसलिए उसने ब्रैकेट लगाया, ठीक है। वो क्यों लगाया अभी मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। और फिर उसने नेगेटिव नंबर के लिए दिया कि ब्रैकेट स्टार्ट करो और नेगेटिव नंबर दो, ठीक है, इसी फॉर्मेट में ही, और ब्रैकेट बंद कर दो। यानी वो कह रहा है कि जो नॉर्मल नंबर है उसको विदाउट इसके रखो ब्रैकेट के, और जो नेगेटिव नंबर है उसको ब्रैकेट में कर दो, ठीक है। अब मैं देता हूँ कि 15,000 और -15,000, ठीक है, ये 2 वैल्यू हो गई। अब इसके ऊपर हम ये फॉर्मेटिंग करते हैं, कस्टम फॉर्मेटिंग में हम आते हैं, ठीक है, और ये वाली फॉर्मेटिंग हम उठा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, जो स्पेस था, वो जो स्पेस दिया हुआ उसको हटा देता हूँ सिर्फ, ठीक है। अब सिर्फ कितना है कि 1000 सेपरेटर के साथ एक नंबर है और नेगेटिव नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर है, और मैं इसे ओके कर देता हूँ, तो ये ओके हो गया, ठीक है। पर हुआ क्या कि इसमें देखो जो 0 है वो ब्रैकेट के ऊपर आ गया, दूसरा 0 लास्ट वाले 0 के ऊपर आ गया, यानी देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, थोड़ा सा अनफॉर्मेटेड टाइप का लग रहा है। अब ये चाहता हूँ कि मैं एक सीधी सीरीज में ही आए, उसी तरीके से दिखे, तो यानी एंड में मुझे स्पेस डालना होगा। कितना स्पेस डालना होगा, सिर्फ इस ब्रैकेट जितना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इस फॉर्मेटिंग में आकर के एक स्पेस डाला है, ठीक है। स्पेस दो कितना, एक ब्रैकेट जितना बस, ठीक है, और मैं ओके करता हूँ, ये देखो, ठीक है। अब फॉर्मेटिंग हो गई बिल्कुल सही, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मेटिंग होगी, ठीक है। तो इसमें आपको ट्राई करना है, आपको ये जो कस्टम फॉर्मेटिंग है, कस्टम फॉर्मेटिंग आपको समझनी है, ठीक है। हम टॉपिक को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, आगे भगा नहीं रहे हैं, ठीक है। ये मतलब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर एक बार चीज़ समझ में आ गई तो फिर वो लाइफ लॉन्ग रहेगी, कहीं पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं मानता हूँ कि अगर आप लोगों ने एक्सेल यूज़ किया है तो इन चीज़ों को तो कभी देखा ही नहीं होगा आप लोगों ने, ठीक है। पर ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जो कि एक छोटी छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी चीज़ें बन जाती हैं इसमें, ठीक है। तो आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस किस तरीके से करोगे, आप अपने फॉर्मेट बनाना, अपनी कस्टम फॉर्मेटिंग करना, और ये जो फॉर्मेट दिए हुए हैं इनको समझने की कोशिश करना, ठीक है। और किस तरीके से समझना है, वही 4 पार्ट में आपको डिवाइड करना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, टेक्स्ट। अगर आप एक सिंगल फॉर्मेट देते हो तो वो सब पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। 2 फॉर्मेट देते हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव पे अप्लाई होता है। इसी तरीके से आप अलग अलग ये दे सकते हैं फॉर्मेट, ठीक है। तो आज के लिए अब इतना ही, ठीक है।
है, टाइम भी हमारे पास 1 मिनट रह गया है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। अरे जीएच के सर एक क्वेश्चन हेलो, है मेरा भी सवाल है। हाँ हाँ चलो पहले आरजी सर, पूछूं? हाँ, पूछो पूछो, जल्दी सर पूछो। क्वेश्चन ये था जैसे हाँ हाँ, तो इसके अंदर सर जब आपने ना आपने 4 पार्ट में बांटा था ना, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो टेक्स्ट वाला, जो आपने 4 फॉर्मेटिंग भी करी थी यहाँ पे, हाँ आपने कहा था हम ना एक हटा देते हैं नेगेटिव। तो उस प्रोग्राम को कैसे पता लगा हमने नेगेटिव वाली, उसने तो शुरू के 3 वाले को देना चाहिए था, उसने चौथे नहीं में नहीं नहीं उसने बीच वाले को ही किया नहीं उसमें सही, नहीं, देखो समझ रहे हो? यहाँ पे देखोगे आप तो मैंने 4 पार्ट में ही वो फॉर्मेटिंग दी थी। क्वेश्चन समझ गए ना? नहीं नहीं, मैं समझा नहीं क्वेश्चन। कॉमा देखो ना, क्वेश्चन ये था कि आपने पहले हमें बताया कि 4 फॉर्मेटिंग कॉमे के साथ होगी, ठीक है? कॉमे के फिर साथ नहीं, आपने फिर बोला कि मैं नेगेटिव वाली हटा देता हूँ। सेमीकोलन, सेमीकोलन तो वहाँ पे मैंने एक सेमीकोलन हाँ दे हाँ, रखा था। सेमीकोलन। हाँ, तो यहाँ पे देखो हैश हैश, ठीक है, और दिखाना सर वहाँ पे। हैश और फिर मैं @ ये हाँ। दे देता हूँ, ये 4 हो गई।